रेखा। प्रेरणा क्या हुआ तुझे? प्रेरणा क्या हुआ तुझे? प्रेरणा तुझे प्रेरणा प्रेरणा तुझे हुआ क्या है प्रेरणा? तू पागल है क्या? कुछ नहीं हो प्रेरणा। अभी वहाँ पे था कुछ है यार, तू पागल है, खुद भी डर रही है, मुझे भी डराई जा रही, कुछ नहीं हो पाया। बिया पी के आई है क्या समीर के साथ? क्या हुआ तुझे? प्रेरणा कुछ नहीं है, तू चल मेरे साथ। अच्छा कितनी देर से वेट कर रही हूँ मैं तेरा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। रेखा। 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 प्रेरणा प्रेरणा क्या कर रही है? प्रेरणा क्या देख रहे हो समीर? तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, तो हमारी फ्रेंडशिप में इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? कि मैं जिंदा हूँ या नहीं। अगर मैं मर चुकी हूँ तो क्या हुआ? क्या हम फ्रेंड्स नहीं रह सकते पहले की तरह हमेशा? समीर वापस आ जाओ। तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो समीर? मैं तो बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ।
हमें सच कह रहा है सर। क्या सच कह रहा है ये? क्या सही कहा है इसने? यही सर कि रोशनी अभी भी यही है और अब तो मधुर सर ने भी उसे देखा। तुम्हें ये मजाक लग रहा है? मेरी बेटी मर चुकी है, अब वो इस दुनिया में नहीं है। तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? सर आप मेरा यकीन कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ। उसने पहले रोहित पे अटैक किया, अब वो मुझे मारना चाहती है। पहले उसने मुझे बचाया। आपको याद है आप पूछ रहे थे उस दिन लाइब्रेरी में मेरे साथ कौन था? वो रोशनी ही थी सर। और उसके बाद हम लोग प्ले ग्राउंड में भी मिले। उसने मुझे अपने बारे में बहुत सारी बातें बताई और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए थे सर। अच्छा, तो रोशनी हो तुम बहुत अच्छे दोस्त बन गए हाँ? उसने बहुत सारी बातें बताई होंगी तुम्हें, तो तुम मुझे सिर्फ एक ऐसी बात बता दो जो उसने तुम्हें बताई। बोलो, चुप क्यों हो तुम? हाँ सर, उसने मुझे बताया था कि आप खुश थे कि वो बास्केटबॉल खेलती है, लेकिन उसकी मम्मी को पसंद नहीं था। फिर भी आपने उसे अलाउ किया और उसकी मम्मी को बिना बताए एक बास्केटबॉल खरीद के दी। वो बहुत खुश थी सर। उसने वो अपनी रेड बास्केटबॉल हमेशा संभाल के भी रखी। क्या हुआ सर? सर अब तो आपको यकीन हो गया ना कि मैं सच बोल रहा हूँ। उसकी मां ने सच कहा था। मुझे रोशनी को बास्केटबॉल नहीं दिलानी चाहिए। सारी गलती मेरी ही है। क्यों सर? आपकी कैसी गलती? वो 15 साल की थी। उस दिन छत पे बास्केटबॉल के साथ खेल रही थी और मैं भी उस दिन उसी के साथ था। रोशनी, हाँ पापा। बी केयरफुल, आगे मत जाओ। डरो मत पापा। रोशनी! रोशनी! इसकी बातों पे ध्यान मत देना, ये सब इसके बहकाने के पैंतरे हैं। तुम्हें सपना को छोड़ना होगा और समीर को हमेशा हमेशा के लिए भुलाना होगा। अपने जहान में वापस चली जाओ। कृष्णकांत जी, गुरु कृष्णकांत जी, गुरु कृष्णकांत जी, गुरु कृष्णकांत जी, स्वामी कृष्णकांत जी, स्वामी कृष्णकांत जी। आज से ठीक 14 दिन बाद स्वामी जी की अस्थियों का विसर्जन होगा। गुरुमा, स्वामी जी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। आज उनके जाने के बाद ऐसा महसूस होता है जैसे मैंने सब कुछ खो दिया।
लेकिन स्वामी जी ने जो आध्यात्म का तेज हमारे आश्रम को दिया है, उसका परचम भविष्य में हमें ऐसे ही लहराते रहना होगा। और इस बात का दायित्व स्वामी जी मुझे सौंप कर गए। अगर गुरु जी की इच्छा नहीं होती तो हम इस मठ का कार्यभार कभी नहीं संभालते। और फिर विरोधी मठ के साथ जो केस चल रहा है उसे भी तो खत्म करना है। 20 करोड़ की संपत्ति पर घात लगाए बैठे। अब आप आ गए हैं, आपका है की चिंता। शायद आरती का समय होगा। हमारी गलतियों के लिए हमें क्षमा कीजिए स्वामी जी। तुम्हारे साथ रहे। स्वामी तुम्हें कौन है? कौन है वहां? राजदास!
काठी मठ के गुरुओं का। तूफान रुक गया। तुझे मार डालूंगा, विनाश कर दूंगा मैं तेरा। ये स्वामी जी आप अपने हर क्षमता की परीक्षा लीजिए। थक गए होंगे ना, आप चिंता मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। मैं आज ही आपकी अस्थि का विसर्जन कर दूंगी और आपको आपके जीवन से मुक्त करा दूंगी। इस बात पे मुझे कोई संदेह नहीं है स्वामी जी। स्वामी सत्य। तू इस पद के लायक नहीं है, नहीं है। अब इस बात का निर्णय मैं करूंगी। आंटी आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। सॉरी आंटी, वो नहीं हूँ ना, तो एडजस्ट होने में थोड़ा वक्त लगेगा। वैसे इस कमरे में क्या है? कुछ नहीं है। नहीं, वो बाद में सफाई करनी थी ना, इसलिए। कुछ नहीं है। भूले से भी कभी वो दरवाजा मत खोलना। जाओ किचन में जाओ।
पर इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? एक बार ट्राई करके देखती हूँ। यंत्र जी, अगर आप सचमुच कुछ कर सकते हैं तो उस बिल्ली को कुछ खिला पिला दीजिए। मैं भी कितनी पागल हूँ, आंटी की बातों में आ गई। इस सब से ऐसा थोड़ी ना कुछ होता होगा। कोयल, अगर मेरी सासू माँ की कृपा रही ना तो जिंदगी भर बस मैं पापड़ी सुखाती रह जाऊंगी। क्या शांति, तू भी ना देख, कम में भी खुश रहना सीख। जितनी चादर हो बस उतना ही पैर फैलाना चाहिए। अरे दुर्गा दीदी, चादर अब फट चुकी है और मेरी सासू माँ वो तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं दे रही मुझे। असल में दुर्गा दीदी खुद सास बनने वाली है ना, इसलिए सास के नाम पे बुरा मान गई। बस बस कोयल, रहने दे। अच्छा सुनो, तुम लोगों को वो यंत्र याद है? देखना चाहते हो? हाँ बिल्कुल। रुको, अभी लेकर आते। नीतू, तुम लोग फिर उस यंत्र के चक्कर में पड़ रहे हो। दुर्गा दीदी देखने तो दो। ये देखो, यही है वो यंत्र। और जानते हैं, आंटी के हिसाब से इससे सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। पता है, मैंने आज बिल्ली के लिए खाना मांगा था और उसे दूध मिल गया। पर दुर्गा दीदी, ये भी तो हो सकता है ना कि वो कोई इत्तेफाक। हाँ, मैं भी वही कहती हूँ मीतू। देख मीतू, ये सब हमें खुद नहीं करना चाहिए। क्या पता कि हमें लेने के देने पड़ जाए। दुर्गा दीदी, आप हमेशा उल्टा ही क्यों बोलती हो? आधा से ज्यादा क्या हो जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा। अरे लेकिन अगर कुछ मिल जाए तो हम सबकी तकदीर बदल जाएगी। सही कहा तूने। मीतू, कहाँ है तू? मीतू, क्या हुआ? मीतू चिल्ला रही है। जल्दी आ जाओ मीतू, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अरे बताएगी क्या हुआ? मेरी तो लॉटरी लग गई, लॉटरी। क्या बात करिए, कैसे? तेरे यंत्र से मेरी प्रिय सासू माँ स्वर्ग से धार गई और उनके सारे गहने मेरे नाम करती गई। कोयल से बात की? नहीं। जरूर उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। चल उससे बात करते हैं। अरे रुको, कहाँ जा रही हो? चलो ना यार, बैठकर खाना खाते हैं। सुनो ना, मैं बस 2 मिनट में कोयल से मिलकर आती हूँ। सब सुना मैंने। तुम ये क्या बेकार यंत्रबंदी के चक्कर में पड़ी हो यार। पर ये तो देखो, उससे कितने चमत्कार हो रहे हैं। सच। हाँ भाई साहब, ये तो सच में सास निवारण यंत्र है। जो भी है, हमारी बात हुई थी ना कि तुम उसे वापस लौटा दोगी। हाँ, तो लौटा दूंगी तो ना। लौटा दो ना। अच्छा ठीक है, लौटा दूंगी। ये सब छोड़ो, मैंने तुम्हारे लिए राजमा चावल बनाए। तुम खाने बैठो, तुम्हें बहुत पसंद है ना। मैं बस यूं गई और यूं आई, पक्का। लाइट नहीं है, कैंडल जलाती हूँ। अरे आप आ गए? क्या हुआ है? ऐसे क्यों बैठे हैं? सुनिए,
और फिर कहूँ मैं क्या करूँ आंटी बताइए। कुछ नहीं, तो इस यंत्र के काल चक्र में फंस चुकी है। ये यंत्र इंसान की एक इच्छा तो पूरी करता है। मेरी प्रिय साथी में स्पर्श सुधार गई और उनके सारे गहने मेरे नाम करती गई। सोनू को सऊदी में 5 लाख का बोनस मिला, उसके बदले में अपनी बाइक दे दी। पर उसके बदले में उसकी सबसे करीबी चीज छीन लेता है। मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, दोनों को पता नहीं था कि बाइक के ब्रेक पहले से ही फेल थे। उनका जो लड़का सऊदी में काम करता था, तेल की ड्रिलिंग मशीन के नीचे आकर मर गया। कि मेरा एक बड़ा सा घर और उस घर के आगे एक बगीचा। मेरे पति की जान खतरे में। आंटी, आंटी, मैं अपने पति को नहीं कर सकती आंटी। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। कुछ तो तरीका होगा, कोई रास्ता, कोई हल, कोई उपाय कुछ तो होगा आंटी। आंटी पैर पड़ती हूँ मैं आपके आंटी। कुछ होगा, मैं अपने पति को मारने नहीं दे सकती। कुछ होगा ना आंटी, बताइए आंटी, बोलिए आंटी, कुछ तो बोलिए। एक ही रास्ता है। अगर इसके प्रकोप से किसी अपने को बचाना है तो विपत्ति अपने सर लेनी पड़ेगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।